हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बा आम खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोली कहते। ओके, आज से बुक रे आम आज फास्ट चैप्टर रो आरंभ करुँच एमसीक्यू क्वेश्चन। यार किसी क्वेश्चन माने चैप्टर भी अपलोड अच्छी माने तुम चैनल रे आउ हूँ डिटेल्स मुझे एक्सप्लेन करी। तुम्हें जब से वीडियो देखी ताले एटा सब इजी लगे तुमको। कैश फ्लो स्टेटमेंट रे भी वीडियो अच्छी, रेशियो एनालिसिस रे भी वीडियो अच्छी। ओके, यार सेकेंड चैप्टर जो थी आमर कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तार भी वीडियो अच्छी, बहुत बढ़िया से बुझाई। कंपेरेटिव कॉमन साइज ये सब जिनस बहुत बढ़िया से बुझाई। तुम्हें चाहिए से वीडियो को देखिपर। ओके, आउ ये फंडामेंटल जिनस तुम या भितर मुझे डिस्कसन करने जाऊँगी। तुम्हें जब से देखी ताले ये तुमको इजी लगे, बहुत इजी लगे। ओके, आउ जदि भी तुम्हें डायरेक्ट एक देखुव मुझे चेष्टा करी किसी जिनस बुझेवाई। ओके, आउ भल से प्रिपेरेसन कर, पाठ को स्ट्रेस नहीं कि प्रिपेरेसन करनी, आराम से प्रिपेरेसन कर। जिते पारुच से अधिक समय दियो, जेहेतु एग्जाम अच्छी भल से प्रिपेरेसन करवा जरूरी। ओके, आउ तुम मैंने बुलाबुली करके पढ़नी, पाठ समय देवाक पड़ो। आउ स्ट्रेस नहीं कि पढ़नी, जा परीक्षा जहाँ जा हम हम ता बोली नुहे पागल हो से कथा नहीं, आराम से पढ़। ओके, स्ट्रेस नियोनी कौन हम मु पढ़ी ना वर्ष सारा रिजल्ट खराब हो ये सब जिन भावार किसी जरूरी ना। एवं जी अच्छे से माने टाइम टाक ठीक से माने यूटिलाइज कर। आउ परीक्षा जाकि दियो, परीक्षा जहाँ जमी हवा कथा हम, जमी तो जो भाई तुम प्रिपेरेसन थी से भाई हम। इजी क्वेश्चन एथर किंतु पड़ो। ओके, देखो फास्ट क्वेश्चन तुम कौन अच्छी ना हूँ डैश इज कंडक्टेड बाय बैंकर्स एंड गवर्नमेंट। फर्स्ट अच्छे एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। एटा कि बैंकर्स एंड गवर्नमेंट करुँच एटा कौन हम एक्सटर्नल एनालिसिस। ओके, एक्सटर्नल एनालिसिस बढ़िया से थियोरी भी बढ़िया से बुझे। तुम्हें चाहिए सेठू जाकि वीडियो भी देखिपर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। बैंक ओवरड्राफ्ट साधारण क्वेश्चन। बैंक ओवरड्राफ्ट हूँ तुम एमती बुझुं आम कौन एटा गोटे करेन्ट लायबिलिटी। ओके, किंतु ये ऑप्शन रे कौन अच्छी सर्ट टर्म बोरोइंग्स अच्छी, आउ नॉन करेन्ट लायबिलिटीज अच्छी, नॉन करेन्ट एसेट अच्छी। आटा तुम बैलेंस शीट रे से कौन कही जो आमर कंपनी जो बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोली आम कहते। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर रे तुम जो बैलेंस शीट फॉर्मेट रे ताको आम कौन हेडिंग कौ हेडिंग रे पकाउछंती एटा सर्ट टर्म बोरोइंग्स अंडर रे रहिबो। ओके, जो ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट माने आम हूँ बैंक रे जिते टंका आमर डिपोजिट थिला ताठू अधिक टंका आम किसी ड्र करिसेंती, तो सेटा ओवरड्राफ्ट बोली आम ट्रीट कर माने धरुचंती लायबिलिटी। ओके, एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट या जितेटा देइछि ऑप्शन ता भितर कोटा गोटे फिक्स्ड एसेट लाइफ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, इनकम स्टॉक। तो ये कौन हम फिक्स्ड एसेट बोली कही। फिक्स्ड एसेट लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक माने कौन बुझीपार तुम जब बिजनेस रे किसी एलिफेंट अच्छे माने हॉर्स अच्छे एमती किसी भी लाइफ स्टॉक तुम अच्छा से भी तुम बिजनेस रे आगु बिजनेस रे तो एमती भी जावास करने घोड़ा भी रखुले माने हॉर्स भी रखुले से माने एलिफेंट भी रखुले। तो ये ताले से कौन हम लाइफ स्टॉक हूँ तुम एसेट। ओके, then the asset held by a business which can be converted in the form of cash without disturbing the normal operation of a business। ताले एटा सिंपल आम बिजनेस रे किछि एसेट्स अच्छी आमे ताको कन्वर्ट करूछंती कोटी कि कैश को कन्वर्ट करियार अच्छी आ तार वैल्यू किछि माने डिडक्ट माने डिक्रीज करिवो नाही जदि आमे जो आम कन्वर्ट करूछंती कन्वर्टिंग प्रोसेस रे। तो एठी ताले ताको आमे को एसेट अंडर रे नबा एटा करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को तो एमिति आमे संगे संगे कन्वर्ट करि परिबानी नॉर्मल ऑपरेशन पीरियड रे। ओके, तो ये होची तुमर हम करेंट एसेट। ओके, करेंट एसेट रो जो लिस्ट तुमको जणा थिबा दरकार कौन कौन सब करेंट एसेट थिला। ओके, लिस्ट ऑफ करेंट एसेट जेमिति कि तुमरो मु जदी कहिबी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, देन तुम होची सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड अनएक्सपेक्टेड माने एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, देन हला तुम जो बिल्स रिसीवेबल जदी एमती किछि थिबो नोट। ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल जोटा तुमको मिलिबार अछि। तो ये सब तुम आक्रूड इनकम, ये भी तुम आक्रूड इनकम टा उठा तुम करेंट एसेट अंडर रे भी अदर करेंट एसेट भी थिला। ओके, तो ये सब तुमको जणा थिबा दरकार करेंट एसेट अंडर लिस्ट रे कौन कौन रहिबो, कारण यदि क्वेश्चन तुम्हें पाइबो
रेशियो एनालिसिस रे तो से रेशियो रे भी क्वेश्चन भी पड़ो प्रॉब्लम क्वेश्चन ताको भी तुमको करिया पय हेले लिस्ट ऑफ करंट एसेट लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज देन हला तुमर होची कोन एटा घुसी दबा कथा देन होची फिक्स्ड एसेट कोन कोन अछि देन फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कोन कोन सब अछि जोटा नॉन करंट एसेट बोली हमें कहउचंती फिक्स्ड एसेट को ओके एठी हमें कहि परिबा कोन एटा करंट एसेट ओके गला तो किछि जिंस बेसिक जिंस सेटा मन रखिया पड़ो तुमको कारण सेटा मन रखिले जांगी तुम अलगाडा ठीक से करि परिबो जदी द रिटर्न व्हिच द कंपनी पेज ऑन बोरोड फंड इज टर्म आज आमे जदी लोन करिसंती तार जो रिटर्न आमे दउचंती ताले आमे ताको कोन बोली कहबा तो 5 र आंसर कोन होबो एठी तो एठी सिंपल सादा सीधा क्वेश्चन ऑल द ऑप्शन अछि काहे कि देखो आमे जदी लोन करिसंती सेतरे इंटरेस्ट दउचंती आमे जदी होची माने कंपनी जदि डिबेंचर इश्यू करिछि तले सेतिरे हमें इंटरेस्ट भी दउचंती ओके आउ शेयर होल्डर जदि हमें माने कंपनी जदि शेयर इश्यू करिछि ओके शेयर इश्यू करथिले सेतिरे डिविडेंड भी दिया जिवो ओके तो बोनस भी दिया होतबो एठी कहछि द रिटर्न व्हिच कंपनी पेज ऑन बोरोड फंड इज टर्म आज बोरोड फंड रे जोटा दिया हो सेटा इंटरेस्ट होबो एठी ऑल द ऑप्शन तो होबनी बोरोड फंड माने एटा लोन कथा कहआ होछि ताले एटा केवल इंटरेस्ट होबो ओके एठी बी होबो आंसर ऑप्शन रे एठी भूल रे टाइप हे जाईची तेणु करी एटा कोन करिवो बी होबो इंटरेस्ट होबो आमे बोरोड फंड रे दउचन जोटा केवल होची तमर इंटरेस्ट टा ओके डिविडेंड टा दउचन तो शेयर होल्डर दउचन सेटा बोरोड फंड नै सेटा ओन फंड ओके तो एटा बोरोड फंड नै डिविडेंड माने कोन कहलो जो शेयर होल्डर को जोटा आमे दउचंती इंटरेस्ट जोटा आमे लोन बा डिबेंचर रे दउचंती बोरोड फंड रे तो एटा होची तमर कोन होबो ना होची इंटरेस्ट होबो ओके तो डिविडेंड एटी केबे भी होबो नाही कारण डिविडेंड आम शेयर होल्डर को दौरान ये बोरोड फंड अंडर तो रही द रिटर्न व्हिच कंपनी पेज ऑन बोरोड फंड इज टर्म एज इंटरेस्ट ओके गला जो शुद्ध बोली आम जानी तो तापर द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ कैपिटल बजेटिंग डिसीजन कैपिटल बजेटिंग डिसीजन माने कोन बुझ पारछ हम जो किछि एसेट रे इन्वेस्टमेंट करूचंती ओके फिक्स्ड एसेट रे इन्वेस्टमेंट करूचंती तो एटा कोन हो डाइवर्सिफिकेशन रिप्लेसमेंट डाइवर्सिफिकेशन माने कोन बुझ पारछ तुमे मन करो तुम बिजनेस तुमे रन करूछ बिजनेस को तुमे डाइवर्सिफाई करिया पई चाहूछ माने गुटे प्रोडक्ट छाडुतले अलगा प्रोडक्ट किछि मार्केट को छाडिबो त माने सेति तुमर किछि डेवलपमेंट हला तुमे ड्राइव बिजनेस को बढ़ेलो तो डाइवर्सिफिकेशन देन हला रिप्लेसमेंट किछि एसेट को तुमे रिप्लेस कर दोचो एक्सपेंशन ये भी से टाइप रो रहइबो तेनु करी एठी डी होबो आंसर मींस सब ए होबो आंसर माने एटा ऊपर अछि तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस ओके ऑप्शन देखि मारिबो तो एठी तुमरो 6 रा आंसर कोन हला ना ऑल ऑफ द ऑप्शंस ओके द फॉलोइंग इज आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैश लॉन्ग टर्म लोन्स इश्यू ऑफ न्यू शेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ता माने कोन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैश माने आउटसाइड रो हमें कैश कलेक्शन करूचंती जदि हमें कोन करचंती लोन कले किबा न्यू शेयर इश्यू कर देले किबा किछि बाहर किछि शॉर्ट टर्म लोन भी करचंती सब गुडा का तमर रहबो एक्सटर्नल सोर्स अंडर रे रही परिबो ओके एक्सटर्नल सोर्स द टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस व्हेन a quantity produced is increased by 1 unit is called तो एठी कोन कहै छै टोटल कॉस्ट एटा मार्जिनल कॉस्ट ओके मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट मन करो गुटे पीस प्रोडक्शन करूथली मोर 10 टका खर्च होतला एबे 2 पीस बा 2टा यूनिट प्रोड्यूस करूची मोर 70 टका खर्च होला 17 रुपीस ताले एक्स्ट्रा जो गुटे यूनिट मु प्रोडक्शन बढ़ैली मोर से बाबदे केते टका खर्च होला 7 रुपीस ओके ताले फर्स्ट टा तो 10 यूनिट 10 टका खर्च होइतला सेकंड टा केते हला ना 17 माने टोटल दीटा जाकर 17 हला ताले सेकंड यूनिट रे कॉस्ट टा केते तो सेटा होची तमरो मार्जिनल कॉस्ट सेटा कोनती जो एक्स्ट्रा यूनिट हमें प्रोड्यूस करिया जरा जो कॉस्ट टा चेंज हला इंक्रीज कला ताको हमें कहबा कोन 1 यूनिट रे जो इंक्रीज करूची ताको हमें मार्जिनल कॉस्ट बोली कोनती ओके एवरेज कॉस्ट होतला कोन टोटल कॉस्ट जेति की हेची डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट माने कर मोर टोटल दीटा जाकर 17 रुपीस खर्च होईची तो डिवाइडेड बाय 2 कर देली तो बाहरिबो कोन ना हो जोटा पर यूनिट कॉस्ट एमती बाहर सेटा भी तुम हो कौन एवरेज कॉस्ट ओके गला फिक्स्ड कॉस्ट माने टोटल तुम बिजनेस रे आम कॉस्ट को क्लासीफाई एमती कले गोटे फिक्स्ड कॉस्ट रहिबो आ गोटे होची तुमरो कोन रहिबो वेरिएबल कॉस्ट रहिबो आ गोटे सेमी वेरिएबल कॉस्ट मध्ये रुहे परीक्षा रे एभଳି भी क्वेश्चन पढुची ओके फिक्स्ड कॉस्ट जो कॉस्टटा तुम प्रोडक्शन करो न करो से खर्च तो हबो ही हबो जेमिति तुम घर भड़ा को नेचो तुम घरे रुओ न रुओ रेंट दबा पडुची बिजनेस जति रन करूचो तो फिक्स्ड कॉस्ट अंडर रे सेटा रही परिबो ओके वेरिएबल कॉस्ट जेमिति कहउची तुमरो मशीनरी इन्वेस्टमेंट करचो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट रहिबो तो वेरिएबल कॉस्ट माने जो मटेरियल परचेज कल रॉ मटेरियल तुम प्रोडक्शन करिया पई ये सब वेरिएबल कॉस्ट अंडर रे रही परिबो ओके एठी तो मार्जिनल कॉस्ट
हम सेमी भेरिएबल माने कौन पार्शियल भेरिएबल ये परीक्षा पड़ू भी तुम 1 मार्कर क्वेश्चन सेमी भेरिएबल कॉस्ट पार्शियल तुम कौन थी फिक्स्ड थी सर्टन लेवल पर सेटा चेंज हो तो यहाँ सेमी भेरिएबल ओके पूराटा फिक्स्ड नुहे से ओके हे तो सेटा चेंज भी हो पार करेन्ट एसेट आर ऑल्सो रेफर टू आज ताको आम कौन बोली कहते करेन्ट एसेट को वर्किंग कैपिटल देखो वर्किंग कैपिटल को आम जो तुम अच्छी गोटे वर्किंग कैपिटल चैप्टर से पढ़ी कौन ना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेन्ट एसेट ओके तामाने करेन्ट एसेट जी बिजनेस अच्छी सेटा को कह जाई परिबो कौन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किंतु नॉर्मली आम जदि खाली तुमको जड़े कहला वर्किंग कैपिटल आम बुझुचंती एई सेंस रे जे होची करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटीज टोटल करेन्ट एसेट जेते अच्छी तादेर करेन्ट लायबिलिटीज माइनस करदेले सेटा बाहर जोटा वर्किंग कैपिटल और ताको आम कहते कौन नेट वर्किंग कैपिटल ओके अलग ना एमती भी कहीपर किंतु इन जनरल आम बुझुचंती कौन वर्किंग कैपिटल कहले आम बुझुचंती या जे होची कौन करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटीज कई जन तुमको जदि पचारची जदि तुमको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ताले बुझिबो होची खाली करेन्ट एसेट ओके गला देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी कैरेज इनवार्ड इज नॉर्मली डेबिटेड टू कैरेज इनवार्ड नॉर्मली आम कौटी पकाती ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रो डेबिट साइड रे पकाती ओके कैरेज इनवार्ड इज नॉर्मली डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये तुमको तो जाना थिबो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस डिपेंड अपॉन द आम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आगु को अच्छी तुमरा बहुत सारा क्वेश्चन ता देरु तो सेटा डिपेंड मोटे मिक्स कर देछि दुटा जाक चैप्टर पाखापाखि किंतु अलग भी अच्छी तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस डिपेंड अपॉन देखो आम मन आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने नॉर्मली आम कौन कर गोटे हूँ तुम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बा इनकम स्टेटमेंट बोली आम कहते आ गोटे हूँ तुम बैलेंस शीट बा पोजीशन स्टेटमेंट बोली कहते पीएल रे आम बिजनेस जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आम प्रिपरेशन करुँचे आम रिजल्ट कौन जानते ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस माने बिजनेस रो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओके रिजल्ट कौन है प्रॉफिट होची लॉस होची ताऊ बैलेंस शीट बा पोजीशन स्टेटमेंट रे आम कौन देखुचंती ना होची माने कौन तो पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन ओके तो एठी कहिची रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस डिपेंड अपॉन द कापर डिपेंड करूची ना रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा ये तो रही गला फर्स्ट आंसर मैच कर जाउची रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलायबिलिटी देखो आम गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मन कर रिलायंस इंडस्ट्री धरी नियो आम ताको आम विश्वास केमती करबा आम होची कहया हाँ ये ठीक अच्छी परफेक्ट अच्छी केमिति ना जदि आम तार फाइनेंशियल डाटा परे ताको जदि माने से जेमती डाटा कलेक्शन प्रोसेस कौन कंपनी कौन रूल फॉलो करुच्ची आम इंडिया जे कंपनी रन करुच्ची तो कंपनी रो जेते सब तुम प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जहाँ अच्छी ताको फॉलो कर तो से आम विश्वास कर हाँ कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करी विश्वास योग्य ओके कारण से ऑडिट भी होइतिबो ओके गला देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आमे कौन पाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन करुँच एनालिसिस करुँच कौ ऑब्जेक्टिव रे ना होची प्रोग्रेस कौन है पोजीशन कौन अच्छी प्रोस्पेक्टिव्स कौन अच्छी तो ये सब रहिबो तुमरो कौन पूराटा रहिबो मींस एठी आंसर मु ऊपर रखि देछि ऑप्शन ओके गला तामने सब हेडिंग ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज सब हेडिंग मेन हेडिंग कथा पचारनी सब हेडिंग जो बैलेंस शीट फॉर्मेट वर्टिकल फॉर्मेट तुम्हें देखि बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्मेट मु तुमको यदि कहबी बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्मेट तुमको आइडिया थिबो तो से आम देखी कौन ना हूँ तुम जो फॉर्मेट रे ऊपर पार्ट रे रोला कौन तुम ना हूँ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज मुझे तुमको टी छोटे करके देखो यहाँ मनकर बैलेंस शीट रे तुम्हें मन रखि ये दुईटा जाक माने वर्टिकल फॉर्मेट रो बैलेंस शीट तुमको जाना तो यहाँ बहुत छोट होता ये माने एपट साइड रे आम लिखुले ना जमी हूँ शेयर होल्डर्स माने कौन लिखिले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज रोला फास्ट हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेडिंग रोला एपटे अमाउंट पकाउले वर्टिकल फॉर्मेट इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अंडर रे तुम रोला कौन फास्ट रोला शेयर होल्डर्स फंड अंडर रे आम जमी रखुले शेयर कैपिटल है कि तुम हूँ रिजर्व एंड सरप्लस रोला गोटे हेडिंग सब हेडिंग रोला तापर तुम मनी रिसीव्ड एग्नेस्ट शेयर वारेंट ओके एठी से कही कौन सब हेडिंग ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी सब हेडिंग कौन रहिबो माने जोटा करेंट लायबिलिटीज नुहे ताको आमे देई परिबा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये सब तुम कौन रही पार सब हेडिंग अंडर रे रही पार नॉन करेंट लायबिलिटी अंडर रे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओके ये भी रही पार सब हेडिंग कथा कही पूरा तार मेन हेडिंगटा जोटा सेटा हूँ नॉन करेंट लायबिलिटीज ओके मेन हेडिंगटा है नॉन करेंट लायबिलिटीज ता अंडर रे ये सब रही मुझे कहली ना ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन हो पारे बैंक रू लॉन्ग टर्म लोन आम करते डिबेंचर इश्यू करते ओके तो ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर रे रहिबो पुणी माने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्सटा गोटे सब हेडिंगटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये सब तुम कौन रहिबो ना सब हेडिंग अंडर रे रही पारिबो ओके ये तुमको जनाथिबा दरकार मेन हेडिंग ऑफ आसेट्स रो मेन हेडिंग कौन थिला गोटे थिला होची तुमरो कौन ना करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट एठी आंसर कौन हो करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट्स दीटा हेडिंग रहउथला ना करेंट एसेट है जोटा को तुम कैश इन हैंड कैश बैंक ये सब रही भितर नॉन करेंट एसेट माने जोटा को आम कहते कौन फिक्स्ड एसेट ओके फिक्स्ड एसेट तेणुक ये आंसर एटा हो ओके गला तापर मेन हेडिंग ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइडटा है तुम मेन हेडिंग रहा कौन मेन हेडिंग कथा कही शेयर होल्डर्स फंड तापर पुणी कौन शेयर होल्डर्स फंड गोटे हेडिंग रहिबो देन हूँ तुम लायबिलिटी साइड कथा कही ना हाँ शेयर होल्डर्स फंड गोटे आउट हूँ करेंट लायबिलिटीज आउट नॉन करेंट लायबिलिटीज तीनटा हेडिंग रोचे ओके करेंट लायबिलिटी तीनटा हेडिंग मेन हेडिंग तीनटा जो लायबिलिटी साइड रो मेन हेडिंग तीनटा रोचे गोटे है शेयर होल्डर्स फंड मुझे अंडर कौन कौन रोचे कहीदे शेयर होल्डर्स फंड रे आउ थे रिपीट कर दूसरी शेयर होल्डर फंड रे सब हेडिंग सब रौन ना हूँ तुम शेयर कैपिटाल फास्ट है शेयर कैपिटाल देन है तुम कौन ना हूँ रिजर्व एंड सरप्लस ओके जो सिक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व ये सी भर रोला ना ओके देन है तुम हूँ रिजर्व सरप्लस देन मनी रिसीव्ड शेयर कौन मनी रिसीव्ड एग्नेस्ट शेयर वारेंट्स ओके तो ये रहा तुम शेयर होल्डर्स फंड अंडर रे तापर से भली तुम गोटे रोला नॉन करेंट लायबिलिटीज अंडर कौन कौन सब रही पार मेन मैंने सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऊपर देखिक आसिले एटा ऊपर जस्ट देखिक आसिले कहया कि पड़ोनी देन करेंट लायबिलिटीज जमीक कि तुम करेंट लायबिलिटी अंडर रे पुणी कौन कौन रही पार सर्ट टर्म बोरोइंग्स रही पार करेंट लायबिलिटीज अंडर रे सर्ट टर्म बोरोइंग्स देन हूँ ट्रेड पेएबल जी आमको पेमेंट करार अच्छे आउटसाइडर को सर्ट टर्म रे अदर करेंट लायबिलिटीज एंड सर्ट टर्म प्रोविजन ये जमी लॉन्ग टर्म प्रोविजन रोला ना तो सेठी से भाई करेंट लायबिलिटी अंडर रे सर्ट टर्म प्रोविजन भी गोटे हेडिंग रही पार सब हेडिंग ओके ये तुमको जना दरकार ताले कौन हम ए हम आंसर माने ऑल ऑफ द ऑप्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे सबुड़ा देखुले एसेट रो पोजीशन देखुले लायबिलिटी रो पोजीशन देखुले कैपिटल रो भी पोजीशन देखुले फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने एठी कहै छि का विषय रे एठी तुमरो बैलेंस शीट विषय रे कहि छि से ओके एमि बुझि दे परिबो कारण एठी सही अनुसार इन्फॉर्मेशन अछि देन नेक्स्ट कॉल्स इन एडवांस यदि कंपनी जो शेयर इश्यू करथिबो कॉल्स इन एडवांस इज टू बी शोन अंडर द हेडिंग का अंडर रे हमें देखैबा यदि शेयर होल्डर के एडवांस पेमेंट कर दै छि ओके कॉल्स इन एडवांस ताले एटी कौन हम इज टू बी अंडर द हेडिंग ऑफ ताले एटा तुम करेंट लायबिलिटीज अंडर रे रहिबो का अंडर रहिबो करेंट लायबिलिटीज ओके गला शेयर होल्डर आगो एडवांस ताते इंटरेस्ट भी हमें प्रोवाइड करंती गुडविल इज शोन अंडर द व्हिच हेडिंग सब हेडिंग ओहो ओके सब हेडिंग गुडविल होची इंटेंजिबल एसेट्स सब हेडिंग ओके तुमरे हला फास्ट हला कोन नॉन करेंट एसेट अंडर रे गुटे पुनी रहउची कोन इंटेंजिबल एसेट्स ओके इंटेंजिबल एसेट्स अंडर रे पुनी रहइबो तुमरो गुडविल रहइबो कॉपीराइट रहइबो ट्रेडमार्क रहइबो पैटेंट रहइबो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर रे पुनी रहि पारिबो सब हेडिंग परा गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स अंडर रे ये सब रहि पारिबो गुडविल कॉपीराइट ट्रेडमार्क पैटेंट ये सब रहि पारिबो ता भितरे ओके गला देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एटा सब सहजटा हम पूरे देखि आसिले एटा करेंट एसेट अंडर रे रहिबो सिंपल ओके देन नेक्स्ट नॉन करेंट एसेट इज पैटेंट एंड ट्रेडमार्क मुझे जस्ट कहूली एटा होची तुमरो नॉन करेंट आउ होची एटा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ओके नॉन करेंट फिक्स्ड एसेट किंतु एटा होची तुमरो पैटेंट एंड ट्रेडमार्क तुमरो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट अंडर रे रहइबो सिक्यूरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर मु पूरे कहि के आसिली शेयर होल्डर्स फंड अंडर रे तुमरो जो रिजर्व सरप्लस थिला जो मेन हेड थिला मेजर हेड कहि ना ठीक है माने मेन हेड हला शेयर होल्डर्स फंड
ता अंडर रे पुणी गोटे हेडिंग है कौन रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस ता अंडर रे तुम रहिबो सिक्यूरिटीज प्रीमियम रिजर्व एसपीआर ओके गला प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड कम्स अंडर एटा तुम लॉन्ग टर्म प्रोविजन थिला ना जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन तुम जो नॉन करेंट लायबिलिटीज अंडर रे तुम थिला गोटे लॉन्ग टर्म प्रोविजन तारी अंडर एटा रहिबो ओके सिंकिंग फंड इज शोन अंडर व्हिच सब हेडिंग सिंकिंग फंड ये भी तुम होची का अंडर रहिबो रिजर्व एंड सरप्लस अंडर रे ऊपर जोटा हम देखि आसिले वर्तमान रिजर्व सरप्लस अंडर रे रहिबो सिंकिंग फंड ओके एको मन रखिबो तापरे ऑथराइज्ड कैपिटल इज शोन अंडर एटा तो गला शेयर होल्डर्स फंड अंडर रे रहिबो सिंपल ऑथराइज्ड कैपिटल बा शेयर कैपिटल विषय को होची ओके जेमिति शेयर कैपिटल कहला हमें गोटे इक्विटी शेयर कैपिटल आउट होचोनी बुझोन कोन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओके एट तो सेया कथा कहिची जो ऑथराइज्ड कैपिटल ओके ऑथराइज्ड कैपिटल को जानिचो अदर ना होची तार होची कोन रजिस्टर्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल ओके और तुम्हें एमिति बुझिगा को पहले स्टार्टिंग कैपिटल ऑथराइज्ड माने ओके गला ऑथराइज्ड कैपिटल को हमें कोन रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल एमिति बुक रे भी क्वेश्चन रे भी आसुची ओके तुम एग्जाम रे डिबेंचर इज शोन अंडर व्हिच मेजर हेडिंग इन बैलेंस शीट डिबेंचर हला तो हमें पढ़ी के ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जोटा उठे तो एठी ताले कोन हबो एठी होची तमरा नॉन करेंट लायबिलिटी तार मेजर हेड बोली कहिची से मेजर हेड माने लॉन्ग टर्म माने नॉन करेंट लायबिलिटीज अंडर रे एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन या भीतर कोटा गोटे शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर डिबेंचर तो नुहे लोन तो नुहे ये ताले कोन हबो प्रोविजन फॉर टैक्स ओके बस प्रोविजन फॉर टैक्स इज एबे तो बुझिले लायबिलिटी सेटा उठे ओके तापरे नेक्स्ट बिल्स पेएबल शोन अंडर द मेजर हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटी एंड सब हेडिंग बिल्स पेएबल तो मेजर हेडिंग हमें तो जानिले मेजर हेडिंग कहिछि कोन मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटी एंड सब हेडिंग मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटीज बिल्स पेएबल टा करंट लायबिलिटीज अंडर रे सब हेडिंग कोन रहउथला सब हेडिंग ट्रेड पेएबल ओके ट्रेड पेएबल अंडर रे हम रहइबो कोन बिल्स पेएबल ओके गला तापरे नेक्स्ट अनक्लेम्ड डिविडेंड शोन अंडर मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटीज एंड सब हेडिंग तो ये एठी क्वेश्चन रे कोन कहछि अनक्लेम्ड माने जो डिविडेंड तो डिक्लेयर हे सारछि किंतु शेयर होल्डर को माने पेमेंट तो करा हलानी किंतु किछि शेयर होल्डर मने करो सेटा को क्लेम करि नाहंती माने जने शेयर होल्डर तार डेथ हे जायछि से क्लेम कलानी तो एठी ताले ताको हमें कोन करिके देखैबा ओके ए विषय पे अदर करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेएबल एटा करंट लायबिलिटीज अंडर रे रहइबो मींस अदर करंट लायबिलिटीज गुटे जो हेडिंग थिला तारी अंडर रे रहइबो मेजर हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज ओके अनक्लेम्ड डिविडेंड शोन अंडर व्हिच मेजर हेडिंग एबे ऊपर देखि के आसिले एटा करंट लायबिलिटी एटी देछि कोन करंट लायबिलिटी अंडर रे तुमरो अदर करंट लायबिलिटीज गुटे थिला सेट एम पडुथला ओके गला नेक्स्ट proposed dividend shown under the major heading of current liability and sub heading proposed जो dividend टा propose करा है जे पर्यंत दिया है नहीं propose करा है खाली ओके तो ये कौन रहिबो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ट्रेड पेएबल अदर करंट लायबिलिटी जेटी कौन रहिबो शॉर्ट टर्म प्रोविजन एटा खाली केवल प्रपोज ही करा जाइछि ओके proposed dividend is under which major heading simple current liability जेटी ऊपर पड़ले कोन करंट लायबिलिटी अंडर रे गुटे रहथला शॉर्ट टर्म प्रोविजन सेट रहथला ओके मिसलानियस एक्सपेंडिचर तमरो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हे परिबो डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स ओके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नॉट एडजस्टेड ये सब रहइबो तमरो माने ऑल ऑफ द ऑप्शंस अंडर रे मिसलानियस एक्सपेंडिचर ओके फिक्स्ड एसेट्स देखिना तुम जोटा पढुतला फिक्टिशियस एसेट अंडर रे से सब मिसलानियस एक्सपेंडिचर बोली हम ताको एमिति कहि दउथले ओके फिक्स्ड एसेट सब हेडिंग डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एसेट सब हेडिंग इज डिवाइडेड इनटू ये सब गुडा रहउथला ना फिक्स्ड एसेट टैंजिबल एसेट इंटैंजिबल एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये सब गुडा का रहिबो ओके ये तो साधारण खाली फॉर्मेट रो क्वेश्चन ये जो चैप्टर टा खाली फॉर्मेट टा तमरो ओके तापरे बैलेंस शीट बिल्स पेएबल इज ऊपर देखि गसले एटा करंट लायबिलिटीज बिल्स पेएबल ओके करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज या भीतर कोटा उठे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिबेंचर बॉन्ड्स लोन्स फ्रॉम बैंक ये सब रही पारिबो ओके तो ये सब रही पारिबो नॉन करंट लायबिलिटीज क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट नॉन करंट लायबिलिटीज
ताको आम क्लासीफाई जो बैलेंस शीट रे करूथले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माने सब गुडा कोन कोन तार एटा मानकर मेन हेडिंग हला नॉन करंट लायबिलिटी ता अंडर रे जते सब सब हेडिंग थिला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सब रहउतला ना ता भितरे ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आम आउ कोन कहंती फाइनल अकाउंट्स नॉर्मली आम एमती कहि दियंती ओके those expenses which are paid in advance by the firm सेटा गोटे करंट एसेट बा प्रीपेड एक्सपेंसेस बोली आम ताको कहउचंती ओके देन प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन अंडर प्रीपेड एक्सपेंसेस को आम अदर करंट एसेट अंडर रे देखिबा करंट एसेट अंडर रे रहउतला अदर करंट एसेट तारी अंडर रे रखिबा हमें ओके बला तापर प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट ऊपर देखि आसिले एटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर रे रहइबो प्रोविजन फॉर टैक्स जोटा सेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर रे रहइबो ओके जानिछ कंपनी बैलेंस शीट जो सी तार जो बेसिक फॉर्मेट आउ पीए कंपनी रो जो इनकम स्टेटमेंट तार जो बेसिक फॉर्मेट सी होची तुमरो 2013 कंपनी एक्ट रे कोन कहउचंदी हमें शेड्यूल 3 पार्ट 1 टा होची तुमरो कोन ना होची बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 2 होची तुमरो कोन पार्ट 2 होची तुमरो कोन ना होची इनकम स्टेटमेंट बा पीएल स्टेटमेंट ये तुमको मन रखिया को पड़िबो परीक्षा रे पड़ी जिवो बाय चांस ओके बिल्स रिसीवेबल अपीयर इन ए कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड एटा सी होबो आंसर ट्रेड रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल पूरा एटा ट्रेड रिसीवेबल अंडर रे तुमरो रहिबो ओके ट्रेड रिसीवेबल जोटा हमको बाहर जते सब मिलिबार अछि एटा कहछि कोन बैलेंस शीट अंडर द सब हेड हला तुमरो ट्रेड रिसीवेबल ता अंडर रे गुटे रहइबो तुमरो बिल्स रिसीवेबल जते सब हमको बाहर मिलिबार अछि आमे तारी अंडर रे रखि परिबा ओके ट्रेड रिसीवेबल अंडर रे ओके देन फाइनेंशियल एटा हला तुमरो एनालिसिस ता केवल एनालिसिस रो किछि मिक्स क्वेश्चन ऊपर गला भी तथे भी थिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव नीड इज एटा हबो तुमरो ऑल द ऑप्शंस मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस मेक कंपैरेटिव स्टडी विदिन द फर्म एंड द विथ अदर फर्म आम पढ़ते ना इंट्रा फार्म कंपैरिजन करिया पई हमको हेल्प करूथला माने करो आमे माने करो मो बिजनेस रे मु फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करिछि आ तको एनालिसिस भी करिछि केते जुर ठीक अछि केते जुर भूल अछि डिफरेंट एनालिसिस आमे जो करूचंती केवल मैनेजरियल डिसीजन पर्पस रे तो एठी होची तुमरो होची से पचारची फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव तो एठी सबुडा रहिला किंतु जो एनालिसिस आमे करूचंती ताको आमे डिफरेंट ना भी देइचंती डिफरेंट टेक्निक्स अछि ता विषय मध्ये एठी सब आमे क्वेश्चंस फेस करबा ओके हमरो जो कंपैरेटिव हला कॉमन साइज हला ये सब आमे टेक्निक्स भी यूज करूथले तो एठी ऑल द ऑप्शंस रहिबो ओके आमे जो माने कंपैरिजन केमिति करबा कंपैरिजन हमरो डिफरेंट जो टेक्निक्स आमे यूज करूचंती धरिनिया मु 2 वर्ष रो डाटा को नेकी गुटे कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपरेशन करिछि तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हेले मु प्रीवियस ईयर सहित रो मोर कोन थिला करंट ईयर रो कोन हेला तो मु कंपेयर करली तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट ओके ई सब आमे प्रिपरेशन मध्ये करूचंती सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज to know the profitability of condition, to know the liquidity condition, to the solvency condition माने आमे आम बिजनेस रो टोटली पूरे आमे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी स्टडी करूचंती फाइनेंशियल पोजीशन को भी स्टडी करूचंती एनालिसिस करी कि ताको रिजल्ट बाहर करचुन जे केते जुर ठीक जेमि तुम बॉडी चेकअप आमे जदी हॉस्पिटल ले करूचंती जे एक्चुअली बॉडी रो हेल्थ कंडीशन कोन अछि ताले आमे ताको कोन गोल चेक कला परे आमे ताको आमे जानि परचंती जे हां या सिचुएशन अछि ओके गला तो एठी नेक्स्ट होची तमरो टू हुम इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का पई जरूरी एटा समिष्टि पई जरूरी केवल इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे तमे करू नांती आउटसाइड रे भी तो जानू चंदी ना रिपोर्ट जो प्रिपरेशन होची तो फॉर मैनेजमेंट फॉर इन्वेस्टर्स फॉर क्रेडिटर्स समिष्टि पई एटा होची आवश्यक पड़िबो ओके जेमिति मु कहबी ना हमें गोटे रेशियो एनालिसिस करचंती रेशियो एनालिसिस रे हम देखुतले कोन करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज ता हमर नॉर्मली जो थंब ऑफ इंप्रेशन कोन रहिया दरकार आइडियल रेशियो होची 2:1 जदि सेया अछि ताला हमें कहले कोन बिजनेस रो जो करंट पोजीशन जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी जो प्रोपोर्शन रहिबा कथा परफेक्ट अछि हमें कहले किंतु जदि सेटा नाही तो सेटा केवल कोन एटा बिजनेस को दरकार माने मैनेजमेंट को केवल दरकार कि आउटसाइड रे भी इंटरेस्टेड थिबे जानिया पाई डिफरेंट यूजर हमें अकाउंट्स रे भी पढिथिले तो एठी भी से मानकर इंपोर्टेंस अछि ओके व्हिच टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस जोटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ना सेटा को आम एमती भी कहि परिबा जो कौन तुमर सेटा होची कंपैरेटिव एनालिसिस ओके आ वर्टिकल जोटा सेटा होची तुमर एमती कहि परिबा ताको कोन तुमर होची सेटा होची कोन हॉरिजॉन्टल टा होची तुमर कंपैरेटिव एटा कॉमन साइज अंडर रे रहि परिबो आ एटा होची डायनामिक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टा जोटा सेटा होची डायनामिक एनालिसिस आ एटा होची स्टैटिक ओके स्टैटिक एनालिसिस आ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रे आमे कोन करंती माने होची गुटे जो हम पढ़ा ता विषय आगू कहूँ ये कहना किसी जरूरी ना तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस ओके व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आम जब ये कैटेगराइज ताकू करवा ओके हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज ऑलरेडी मु कहि सारिन ना एटा गोटे डायनामिक एनालिसिस जो कंपैरेटिव एनालिसिस टा ओके डायनामिक माने कोन बुझी परछो सेतिरे ताको हम चेंज तो करि परिबा वर्टिकल टा होची तमरो स्टैटिक्स नेचर रहइबो सेतिरे चेंज होबनी ओके ये तले लिखी से जिनस को मुझे भी देती तुमको कहीं जना पड़ापी तो ये देख से लेखा अच्छी इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आल्सो नोन एज ए ट्रेंड एनालिसिस और ए टाइम सीरीज एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस स्पेसिफिक अच्छी जे किंतु एक आम एमती भी कहि परिबा ट्रेंड एनालिसिस तो फाइनेंशियल एनालिसिस लुक द फाइनेंशियल ट्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक मन रखिबो मोटे गोटे बड़ इंपोर्टेंट जिनस तुमको कहूची जे जो आमे जो कौन जो डायनामिक एनालिसिस बात को आम कहते कौन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एथिरे मु जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आमे गोटे प्रिपरेशन करूछन कंपैरेटिव स्टेटमेंट रे कौन करथले जेते वर्षर डाटा तुम नहीं पारिबो एमती आमे तो नॉर्मली 2 टायर रो नउचंती नै कौन करूछन 2 वर्षर डाटा रे कौन चेंज हेछि मनकर प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल एते थिला एथर एते अछि केते चेंज हेछि केते परसेंटेज चेंज हेछि हम रिजल्ट बाहर कर देले ओके ता माने को गोटे प्रीवियस ईयर को बेस धरिकी आम करेन्ट ईयर परफॉर्मेंस रिजल्ट को आम कौन कर सहित कंपेयर कर से अनुसार आम रिजल्ट गोटे परसेंटेज बाहर कर चेंज ओके तो ये कौन हम ना ये आम तो सब गोटे बेस लौंट प्रीवियस ईयर कोटा यहाँ हूँ बेस कमन बेस गोटे आम रखिले कोटे ईयर को ओके किंतु कमन साइज आम कौन करूँ ना पर्टिकुलर ईयर कोटे माने जो रिजल्ट जमी मुझे कहबी ना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स सहित सब गुड़ा मुझे कंपेयर करुच्ची ओके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स सहित मुझे कंपेयर करुच्ची तो से तो बेस रोला सेटा बस बुझे तेणुक सब को मन रखिबो एटा गोटे आम टाइम सीरीज एनालिसिस कही दियंती जो कंपैरेटिव को ट्रेंड एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस जोटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट सेटा ओके एक मन रखिबो इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यू कैन कंपेयर फिगर्स फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू फिगर्स फ्रॉम द बेस टाइम पीरियड टू गेट द ओवरव्यू ऑफ चेंजेस ओवर टाइम ओके एक मन रखिबो आ गोटे जिनस मुझे कहबी जदि तुम +2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट अच्छो ताल तुमर एथिरु प्रॉब्लम भी पड़िबो जो कंपैरेटिव आ कॉमन साइज को तुम भलसे प्रिपरेशन करके जाइथिबो ओके इन व्हिच एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सिंगल ईयर एनालाइज्ड ऑलरेडी हम देखि गसले ना वर्टिकल एनालिसिस टा तुमरो सिंगल ईयर एनालिसिस आ गोटे जिनस जानिचो जो एटा भी तुमरो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट टा जरूरी एटा लॉ भी परमिशन दोची वर्टिकल एनालिसिस को लॉ भी तुमरो परमिशन दो नाही ओके माने लॉ परमिशन दोनी माने हमको लीगली प्रोसीडिंग पाई मीनस कंपनी लॉ अनुसार देखा गले आमको एमती भी देखा गले वर्टिकल एनालिसिस टा एते उपयोगी नुहे तो आमको कंपैरेटिव टा ओके अवश्य सेटा बेसी किछि या भितरे माने ताकू माने एटा मैनेजरियल पर्पस रे होछि तो सेटा किछि माने लीगली बाउंड नुहे तो होछि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज ये तो ऑलरेडी देखि कसले कंपैरेटिव कॉमन साइज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज कंपैरेटिव को आम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डायनामिक एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस ये सब नारे हम कॉल करि पारिबा ओके कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज ए फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल आम ऑलरेडी देखि गसले एटा देन स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस आइटम ऑफ इज नोन एज एटा अकाउंटिंग रेशियो एठी कोन कहछि देखो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम इज नोन एज एटा वेरियस आइटम स्टडी हम नउथले कोथरे अकाउंटिंग रेशियो रे अकाउंटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूड देखो गोटे बिजनेस रन होच माने बिजनेस रो एमती नॉर्मली कहले गोटे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होथबो ऑपरेटिंग माने तुमरो एक्चुअली जोटा मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज तादरे किछि रेवेन्यू भी होथबो किछि एक्सपेंसेस भी होथबो तो एठी कहछि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कोन कोन होबो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट
ओके जो लोन फोन कर जो डेप्ट इंटरेस्ट देल ये देल से देल तो येडा रही एटा नॉन ऑपरेटिंग एटी हूँ सबुड़ा ऑपरेटिंग अंडर एटा रही पार नॉन ऑपरेटिंग ये देती तले नॉन ऑपरेटिंग ये तुम से ऑल ऑफ द ऑप्शन अच्छी केवल बुझापी तुमको हेल्प दिखाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टर्म डेप्ट लॉन्ग टर्म डेप्टर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल एसेट्स रिटेन ऑफ जो गुडविल कॉपीराइट जो अमोर्टाइजेशन हुए ओके जमी डेप्रिसिएशन होची तुम फिक्स्ड एसेट रे आम कहीदे बिल्डिंग मेसिनरी से गुडविल वैल्यू कमिले आम जो राइट अप करें कौन कहते अमोर्टाइजेशन राइट डिप्लेशन ये सब तुमको पॉइंट सब जाना दरकार वेस्टिंग एसेट डिप्लेशन तो ये सबको जाना दरकार तापर इंपोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज इंपोर्टेंस कौन इंपोर्टेंस होची तुम ऑल मेक द डाटा सिंपल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल इंडिकेट द ट्रेंड एंड रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर कंपेयर द फॉर्म परफॉर्मेंस विथ परफॉर्मेंस अदर फॉर्म सहित कंपेयर करि परिबा आमर होची निज फॉर्म रे ईयर टू ईयर आम कंपैरिजन कर दउचंती तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल करे माने एमती देखिया गले बहुत माने उपयोगी बिजनेस पाई ओके नेट रिजर्व सरप्लस मीन्स टोटल ऑफ ऑल रिजर्व लेस मिसलानियस एक्सपेंडिचर एटी कोइची नेट रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स कोन ना टोटल रिजर्व जेति की अछि तादेरु मिसलानियस एक्सपेंडिचर जदि आम माइनस कर दबा तो सेडा सब आसी जीव तुमर कोन ना होची नेट रिजर्व एंड सरप्लस ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस माने इनकम स्टेटमेंट कथा कहउची ता भितर कोटा जीव सेल्स जीव ये तो सब बैलेंस शीट फिगर डाटा ना आम देखिक आसिले तो ये सेल्स दीब सेल्स को आम गोटे ना कहते कौन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आम कहते कौन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुमको जाना दरकार कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आम एमती कहले कौन कहते ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आसब कौन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोटा से कहते कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओके ये तुमको जाना दरकार तापर आउ गोटे जिनस जदि तुमको कहबी एठी होची कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोटा तुमरो सेल्स रु आम जदि ग्रॉस प्रॉफिट होईची ग्रॉस प्रॉफिट जदि माइनस कर दउचंती ताले जो रिजल्ट आसीबो से भी तुमरो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो समान ये तुमको जाना भलसे दरकार ओके तापरे व्हिच एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड स्टेटमेंट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन इज नोन आज तो ये एक्सटर्नल एटा कहि कोन पब्लिश्ड आउटसाइडर माने को डाटा आसी रिजल्ट आसी तो आम देखिक आम प्रिपेरेसन कर एक्सटर्नल एनालिसिस सिंपल ओके ऊपर क्वेश्चन था सेटा हु इज इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब ऑलरेडी आम देखिक आसिले द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ये भी रहिबो तुमरो कोन टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एटा तो सिंपल ना तो एठी टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस ये सब गुड़ाक इनकम्प्लीट डाटा अच्छी जमी टू आसेस द टोटाल एक्सपेंसेस फॉर हुए तो कहीं ना कहीं ये सब जिन भर देखुता ही पारती किंतु यहाँ हूँ कम्प्लीट डाटा टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस ओके तापर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस लिमिटेशन माने जो डिमेरिट पॉइंट कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस ऑफ प्राइस लेवल कारण या भितर आम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रे आम नॉर्मली बेसिकली डाटा कोड कलेक्शन करूँ तुम रोचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रू इनफॉरमेशन नहीं कि आम प्रिपेरेसन करूँ ओके तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे जो डाटा जाऊँगी सेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रे ओके करेंट मार्केट प्राइस अनुसार आम किसी भी भैल्युएसन करूँ तुम्हें मन रही तुम हूँ जो आसेट भैल्युएसन आम करूँ स्टॉक भैल्युएसन करूँ से स्टॉकटा तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर से भाई तुम हूँ आसेट आम हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रेकर्ड करूँ ओके कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करूँ तो से बेसिस रेकर्ड को नौते हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस तेणुक करेंट प्राइस से आम कनसीडर करूँ डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल अफेक्टेड बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड बायस जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेसन करूथिबो से निजर पर्सनल माने जो कहते कौन प्रेजुडाइज जोटा और कौन से बायस एमती भी किसी विंडो ड्रेस भी करे माने निज बिजनेस माने डाटा को सी किसी रिप्रेजेंट करमती किसी देखा जोटा कि अन्य को लगे हाँ परफेक्ट अच्छे आम जमी आमर शरीर में कौन प्रोब्लेम अच्छी कि इंटरनल इश्यू कि आम तो लुचेवा चेष्टा करती तो से भाई जिनस ओके तो सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाव लिमिटेड यूज तो ये सब गुड़ाक ये आंसर रहा ऑल ऑफ द सब नेगेटिव पॉइंट अंडर रही पार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज
शेयर होल्डर को माने ये सब जिनस कौन पाई देखिबो शेयर होल्डर होची दे वांट टू जज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी देखो के जने शेयर होल्डर आम बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करिछि ताले सी इंटरेस्टेड कौन पाई रहबो जे बिजनेस रो कौन प्रॉफिट सिनेरियो अछि केमती बिजनेस ग्रो करूछि दे वांट टू जज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कारण से डिविडेंड पाइबो से अनुसार ओके तापर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ये तो ऊपर देखिक आसिले जोटा गोटे टाइम सीरीज एनालिसिस बोली आमे ताको कहि भी परिबा ओके टाइम सीरीज एनालिसिस जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बा ताको आमे कहउतले कोन डायनामिक एनालिसिस ओके द पॉइंट वेयर टोटल सेल्स एक्जाक्टली इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ताले एटा बीईपी आमे ताको कहउछन कोन बीईपी बोली कहउछन ब्रेक इवन पॉइंट ता माने मो बिजनेस रो जति की सेल्स रेवेन्यू हेची टोटल कॉस्ट मोर सेति की हेथिबा पकाबे तो ये कौन हम कही कौन टोटाल सेल्स एक्जाक्टली इक्वल टू द टोटाल कॉस्ट ताले सेटा ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस ओके ए भली सिचुएशन रे कहते आमे मोर वर्तमान बिजनेस बीईपी रे चलछि ता माने कौन होची नो प्रॉफिट नो लॉस माने मु ए भली सिचुएशन रे अछि ओके मोर कॉस्टटा इक्वल हो जाउछि का सहित सेल्स सहित टोटाल कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम ताले ऑपरेटिंग इनकम नुहे एटा नॉन ऑपरेटिंग मोर माने मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज रो इनकम हे नथिबो ताले एटी कोन रहइबो व्हिच इज नॉट द फॉर्म ऑफ मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज माने मोर एटा मेन बिजनेस नुहे मु जदि मन कर बिजनेस करछि किछि गुड्स सेल करूछि सेही ऑब्जेक्टिव रे मोर नहिनी अलगा को एथरु इनकम हेछि ओके ताले एटा व्हिच इज नॉट द फॉर्म ऑफ मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज व्हिच इज नॉट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कुछ गोटा लिमिटेशन नुहे ताले से सब गुडाक कोची एसेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन एटा नाही एटी तळे तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रहि जाईछि कोची एसेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये तो रहउतिला पॉजिटिव पॉइंट रे किंतु नेगेटिव रे तुम रहउतिला कोन ए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करथुले हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हमें इग्नोर करथुले इग्नोर प्राइवेट ए दिटा तो नेगेटिव पॉइंट केवल एटा होची पॉजिटिव पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो ओके रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड ये सब कोथरे ये तुमरो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कारण ये बिजनेस तो तुमे करू ना ना तुमे बिजनेस अलगा किछि करूछ ता सहित तुमे किछि से बिजनेस रे किछि जगह उघड़ा देई देइछो किंबा किछि तुमे किछि एसेट को सेल कर देले सेथरो प्रॉफिट हे गेला तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर रे रही परिबो सिंपल ओके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेस द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ये तो सहजटा if the different financial data is analyzed and compare over period of time it is called tale inter-firm compare analysis which if the different financial data is analyzed and compare over a period of time एटा इंट्रा फार्म गुटे अछि देखो मु जदी कहबी ना इंटर फॉर्म माने कोन कहलो गुटे फॉर्म माने करो ए गुटे बिजनेस आ गुटे बी गुटे बिजनेस ए दि जन को भितर जदी हम कंपेयर करूचंती माने यार डाटा तार डाटा को कंपेयर करूचंती ताले एटा ला इंटर फॉर्म इंटर ओके आउ जदी मु कहबी मो कंपनी भितर मींस धरि हमर गुटे सी बुल गुटे कंपनी जे मो कंपनी भितर कोन होची कोन ना जदी मु कंपेयर करूची ताले सेटा इंट्रा फार्म ओके इंट्रा फॉर्म ओके इंट्रा फॉर्म एनालिसिस एको मन रखिबो ओके कंपैरिजन ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट इट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ द सेम बिजनेस यूनिटी विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीनिंगफुल एनालिसिस ताले सेटा होची इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन एटा विद इन द फॉर्म रे गुटे डिपार्टमेंट आउटे डिपार्टमेंट ताले एटा इंट्रा फॉर्म हे गेला ना फॉर्म भितरे ओके तापरे होची कोन इंटरनल एनालिसिस इज डन बाय मैनेजमेंट सिंपल माने विद ऑर्गेनाइजेशन रो जो इंटरनल एनालिसिस होची से मैनेजमेंट ही तो करिवो ना ओके फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज बिगिन ये तो हम जानि चंती 1 अप्रैल टू 31 मार्च ओके 1 अप्रैल रो आरंभ होची 30 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ओके देखि गसिले शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड इनटू शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये रहितला तमरो शेयर होल्डर्स फंड अंडर रे ओके जो आम देखी गए प्रीवियस चैप्टर रे ए टेक्निक्स यूज टू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कौन ताको कहबा आमे ग्राफिकल एनालिसिस प्रेफरेंशियल एनालिसिस एटी होची कॉमन साइज एनालिसिस ए टेक्निक यूजेस इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये को आमे कहि परिबा ठी कॉमन साइज एनालिसिस बोली एटा टिके मन रखी के जीवो ओके तापरे
formula such as a net income available for common stockholders divided by total asset ये बहुत important कौन ठीक कोई तो formula such net income available for common stockholder माने shareholder कथा कहूँ divided by total assets जेति की net income अच्छी ताकू यदि आम total assets कहूँ कौन divided by total assets available for common stockholder जी है तुम नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इज टू कैलकुलेट कौन कैलकुलेशन करती रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स सहित कंपेयर कर ना ताले टोटल एसेट्स पर आमर केते रिटर्न होइछि ओके तो नेक्स्ट होचे टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड आर इंक्लूडेड कॉमन साइज एनालिसिस एंड परसेंट चेंज एनालिसिस एक टेक्निक यूजेस टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड आर इंक्लूडेड कॉमन साइज एनालिसिस एंड परसेंटेज चेंज इन एनालिसिस प्राइस पर रेशियो इज डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर शेयर रेशियो व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो ओके एक रेशियो एनालिसिस रे मध्ये अछि टिके टॉप हे जाउची क्वेश्चन टा A formula such as net income available to common stockholders divided by common equity is used to calculate return on common equity. देखो ये मुझे एक्स्ट्रा ऐड कर देती तुम बुक रे नथिला companies that help to the set benchmark are classified as benchmark company. Okay. Total asset divided common equity एटा equity multiplier. Total asset divided common equity is formula uses for equity टोटल एसेट को डिवाइड करते कौन कॉमन इक्विटी सहित डिवाइडेड कॉमन इक्विटी इज फॉर्मूला यूजेस फॉर इक्विटी मल्टीप्लायर प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट्स टर्नओवर मल्टीप्लाई इक्विटी मल्टीप्लायर इज यूजेड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी ओके कंपनी लो अर्निंग पावर एंड हाई इंटरेस्ट कॉस्ट कॉज फाइनेंशियल चेंजेस व्हिच हैव हाई रिटर्न ऑन एसेट्स देखो ये सब थिलानी तुम भितर तुम क्लास 12 भितर एटा नाही मैं स्टार्ट करछि फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज बी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एटा पूरे देखि के आस्तिले एटा सहजटा ओके व्हिच व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू डेफिसिटेड एज ए गुड एटा विंडो ड्रेसिंग माने हमर बिजनेस रे परफॉर्मेंस एक्चुअली भलो नाही माने डिस्प्ले करूनी सेया किंतु आमे जानी करी कि ताकू चेंज करूचंती मॉडिफाई करूचंती तो सेटा को आमे कोन बोली कहबा विंडो ड्रेसिंग ओके विंडो ड्रेसिंग फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट एटा सी कोइ जे काहा पई जरूरी नाही एम्बेसडर पई द गवर्नमेंट पई दरकार गवर्नमेंट भी स्टडी करूची इन्वेस्टर भी स्टडी करूची कंपेयर एम्प्लॉय भी जानि इंटरेस्टेड थिबे किंतु एम्बेसडर ऑफ इंडिया कोन जरूर जे हम बिजनेस रे प्रॉफिट हला न हला ओके While preparing common size balance sheet, each item of balance sheet is express percentage total assets. एमिति बुझी पारिया हमें total assets सहित कंपेयर करूथले. ओके. Which analysis is consider a dynamic? ये तो हमरो चला कोथरे horizontal analysis. ओके. A answer. देखि के आस्तिले. Which analysis is consider a static? एटा vertical. ए भी देखि के आस्तिले. Comparative statement of PL provide information about comparative statement of PL provides information about देखो आमे जो comparative statement preparation करूथिले दुई जगह में प्रिपरेशन करि परिबा गोटे हला तुमरो बैलेंस शीट पोजीशन को देखि कि आउट होची प्रॉफिट लॉस रो इंफॉर्मेशन को देखि करि कि डाटा प्रॉफिट लॉस रो नै कि तो एटा ताले कोन आसीबो रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर रेवेन्यू केते थिला एथर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन केते अछि रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू केते थिला माने सी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माने कोन बुझ परछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लास्ट ईयर केते थिला एथर केते हिची रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट तो सबुडा आसीबो डी हबो एटी आंसर ओके एटी कोछि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कोउट हम प्रिपरेशन करछन ना पीएल रो इंफॉर्मेशन नै कि प्रिपरेशन करूछंती व्हिच एनालिसिस डेफिसिट्स द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स रेशियो ओके इन दुईटा फिगर में नौथले ना तळे उठे ऊपर उठे रेशियो कंपैरिजन करूथले हमें प्रोपोर्शन बाहर करूथले इन व्हिच एनालिसिस टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू ये होची का विषय पढुथले ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस ओके ऊपर देखि के आस्तिले एटा देन इफ प्रॉब्लम क्वेश्चन मु इग्नोर कर दोची तुमे को करिवो जदी करिवो ओके ई सहज खाली फार्मूला यूज करिया पई कहि छी एठी किंतु तुमे को बाहर करिवो जदी करिवो मु एठी इग्नोर कर दोची कारण प्रॉब्लम तुमरा आसीबो ही नाही
ओके प्रॉब्लम नॉर्मली ये टाइप प्रॉब्लम पड़ेनी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेंड एनालिसिस आम जो ट्रेंड एनालिसिस गोटे लास्ट को थिला तुमर तो कौन पाई सेटा हम देखंती ना टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ इयर्स टू इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू हेल्प द फोरकास्ट ऑफ द वेरियस आइटम ये जो ट्रेंड एनालिसिस आल्सो नोन एज कौन तुम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कि बात को आम कह कंपैरेटिव स्टेटमेंट एमती भी आम नहीं पारुले किंतु स्पेसिफिक तुम ट्रेंड एनालिसिस रे डाटा कौ आड़ को ट्रेंड करुचे ओके तो ये कौन हम डी हम आंसर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट तो हेल्प द फोरकास्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ये हेल्प करुमको while preparing common size balance sheet each item of balance sheet is expressed percentage रे तो देखौतिले ता total asset सहित कंपेयर करिकि ओके then under which tool of financial analysis 100% is taken as a base एटा होची तुमरो कोन common size रे 100% सबले रहइबो तुमरो कोन base टा जोटा नउथिले base amount टा जोटा सेटा 100% base को year नो से पर्टिकुलर year रो को डाटा को आम नौले तो बेसटा नौले 100% ओके देन हूँ तुम मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर डी सबुड़ा यूज करते कंपैरेटिव कॉमन साइज अकाउंटिंग रेशियो दिस आइटम इज नॉट यूज्ड टूल फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डी नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टेटमेंट ये किसी जरूरी नहीं ओके which one of the following item not the tool of a financial statement analysis d statement of a dividend distribution ये तो ऊपर तीन टा रहउतला comparative common size ratio किंतु एडा किछ नथिला ओके amount left after deducting gross profit from revenue from operation is generally amount left after deducting gross profit from revenue from operation generally तो देखो एठी कहछि कोन amount left deducting gross profit from revenue from operation एडा होछि तमरो डी आसीबो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मटेरियल कंज्यूम्ड भी एमती भी हे परिबो किंतु ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी तो एटा जोटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एटा जोटा एताले आंसर एठी डी हे जिवो ओके तो एठी को अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग जेति कि तमरो रेवेन्यू माने सेल्स रु आमे जदी ग्रॉस प्रॉफिट टा माइनस कर दवा ओके सेल्स रु जदी आमे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करबा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भारिबो दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ताको आमे कहउथले कोन ना ओपनिंग एटा तो सही आओ ओके तापरे नेक्स्ट एतिक तो थिला ओके ये हे गला तुमरो कोन ना होची दुईटा चैप्टर आमे एमसीक्यू प्रैक्टिस करि देले बहुत बढ़िया से कर देले ओके एबे आउ जति तुमे पीडीएफ को नबा पई चाहुथबो लास्ट रे मु कहबी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर जिवो ज्ञान एजुकेशन सर्विस करी के अछि तुमे सेठू ये पीडीएफ मध्य पाई जिवो ओके आउटे जिंस होची कोन जदि तुम क्लास 12 रे पढ़ुच तुम अलग भी वीडियो देखुल मन कर कि क्लास 12 जदि पढ़ुब प्रिपेरेसन करुब फाइनेंशियल स्टेट जो एफएमए फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एकू तुम्हें आगे तुम बैलेंस शीट फॉर्मेट ये तुमको सब डिटेल्स जाना दरकार वीडियो भी अच्छी तुम देखिपार जाए ओके थैंक यू।